अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण भट्ट। मेरी दुआ है खुदा आपको हमेशा सलामत रखे। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो उन पाकिस्तानी नौजवानों से जुड़ा है जो ऑस्ट्रेलिया जाने के ख्वाब देखते हैं। इस मकसद के लिए बहुत से स्टूडेंट्स दिन रात सख्त मेहनत करते हैं, आइल्स की तैयारी करते हैं, लाखों रुपए फीसों का बंदोबस्त करते हैं। आज हम आपके लिए जो ताज़ा तरीन खबर लेकर आए हैं, इससे बाखबर रहना आपके मुस्तकबिल के फैसलों के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़ा मुस्तरद होने की तादाद 20 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। आज की इस तफसीली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ताज़ा तरीन सरकारी अदाद-ओ-शुमार क्या कहानी सुना रहे हैं, कौन से ममालिक इस नई सख्त पॉलिसी का सबसे ज्यादा निशाना बन रहे हैं, ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने अचानक इतनी सख्ती क्यों शुरू कर दी है, वो कौन सी गलतियाँ हैं जिनकी वजह से वीज़ा दरख्वास्तें मुस्तरद हो रही हैं। इस सूरत हाल से हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स कैसे मुतासिर होंगे और इन्हें कौन सी बेहतरीन हिकमत अमली अपनानी चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ऑस्ट्रेलिया के डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स के मुताबिक फरवरी में ऑस्ट्रेलिया से बाहर से दी जाने वाली यूनिवर्सिटी की दरख्वास्तें मुस्तरद होने की शरह 32.5% तक जा पहुंची है। ये कोई मामूली बात बिल्कुल नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया की गुज़िश्ता 20 साल तारीख में एक माह के दौरान स्टूडेंट वीज़ा मुस्तरद होने की सबसे बड़ी और रिकॉर्ड शरह है। कहानी सिर्फ यहाँ ख़त्म नहीं होती। जब हम इन अदाद-ओ-शुमार को ममालिक और खितों के लिहाज से देखते हैं तो तस्वीर मज़ीद खौफनाक हो जाती है। जनूबी एशियाई ममालिक इस क्रैकडाउन का सबसे बुरा और बराह रास्त निशाना बने हैं। नेपाल से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स की 65% दरख्वास्तें सीधे कूड़ेदान की नज़र हो गई हैं। बांग्लादेश के स्टूडेंट्स के लिए ये शरह 51% रही, जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत से ताल्लुक़ रखने वाले दरख्वास्त गुजारों में से 40% को वीज़ा देने से इनकार कर दिया गया। इन परेशान कुन अदाद-ओ-शुमार ने पूरी बैनुल-अक़वामी तालीमी कम्युनिटी, माइग्रेशन एजेंट्स और यूनिवर्सिटियों में खलबली मचा दी है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी की भारी फीसें जमा करवा दी थी, जिनकी माली मामलात बिल्कुल दुरुस्त थे और जो अंग्रेजी ज़ुबान की तमाम कड़ी शराइत पर भी पूरा उतरते थे। इसके बावजूद इन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा क्योंकि उनकी दरख्वास्तें सिर्फ शोहबात की बुनियाद पर उड़ा दी गईं। इमिग्रेशन एजेंट्स और माइग्रेशन माहिरीन का मानना है कि ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत की जानिब से जेन्युइन टेम्परेरी इंटरनेट ज़ालिमाना हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इस टेस्ट का बुनियादी मकसद तो ये जांचना था कि स्टूडेंट्स तालीम मुकम्मल करने के बाद वापस चला जाएगा, लेकिन अब इसे वीज़ा दरख्वास्तों को फिल्टर करने और अंधाधुंध मुस्तरद करने के लिए एक बुनियादी रुकावट बना दिया गया है। जनूबी एशियाई मार्केटों के पूरे ग्रुप्स को इस बुनियाद पर मुस्तरद किया जा रहा है कि वो GTE की शराइत पर पूरा नहीं उतरते। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलियाई हुकाम और डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स इस सूरत हाल का भरपूर दिफा करते हैं। उनका कहना है कि उनके ये इक़दामात तालीमी निज़ाम में होने वाले बड़े पैमाने के फ्रॉड को रोकने और कमज़ोर स्टूडेंट्स को इस्तेहसाल से बचाने के लिए इंतहाई ज़रूरी थे। हुकाम का दावा है कि कुछ ममालिक से आने वाली दरख्वास्तों में जाली तालीमी असनाद, बैंक स्टेटमेंट्स में हेरा फेरी और काम के तजर्बे के झूठे दावे बढ़ गए थे। इसकी वजह से उन्हें यह सख्त क्रैकडाउन करना पड़ा। 1 मार्च से वीज़ा फीसों में दुगना इजाफा भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। तस्वीर का दूसरा रुख ये बताता है कि ये मामला सिर्फ तालीमी मेयार या फ्रॉड को रोकने तक महदूद नहीं है, इसके पीछे गहरे सियासी अहदाफ हैं। कोविड-19 की वबा के बाद ऑस्ट्रेलिया में तारिकीन वतन की तादाद में बेपनाह इजाफा हुआ, जिसने ऑस्ट्रेलिया में रिहाइश के संगीन बहरान और मकानात के किरायों में इजाफे को जन्म दिया। अब ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत पर अवाम और अपोजिशन की जानिब से शदीद सियासी दबाव है कि वो मुल्क में आने वाले लोगों की तादाद कम करे। माहिरीन का मानना है कि ये मौजूदा पॉलिसी दरअसल बैनुल-अक़वामी स्टूडेंट्स की आड़ में हिजरत को कम करने का एक सोचा समझा सियासी हथकंडा है। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत की इस सख्त पॉलिसी के तबाहकुन असरात अब खुद ऑस्ट्रेलिया की मईशत और मुस्तहकम तालीमी ढांचे पर बुरी तरह पड़ना शुरू हो गए हैं। आपको बताते चलें कि बैनुल-अक़वामी तालीम ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी बरामदी सनतों में से एक है, जो हर साल ऑस्ट्रेलियाई मईशत में $55 अरब का इजाफा करती है और 2.5 लाख से ज़ायद लोगों का रोजगार बराह रास्त इससे वाबस्ता है। यूनिवर्सिटीज़ ऑस्ट्रेलिया की CEO ने वाज़े किया है कि वीज़ा मुस्तरद होने की इस गैर मामूली शरह ने यूनिवर्सिटियों के मुस्तकबिल की माली मंसूबों को शदीद खतरे में डाल दिया है।
यूनिवर्सिटियां इस वक्त शदीद बेयकीनी का शिकार हैं कि इनके पास कितने स्टूडेंट्स आएंगे और वो अपनी काबिल फैकल्टी की तनख्वाहें, इमारतों के अखराजात और लाखों डॉलर के तहकीकी मंसूबों की फंडिंग कैसे जारी रखेंगी। खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया के छोटे निजी कॉलेजेस, जिनका ज़्यादातर इन्हिसार ही जनूबी एशियाई स्टूडेंट्स के दाखिलों पर होता है, उनका तो मुआशी वजूद ही खतरे में पड़ गया है। उनके लिए हमेशा के लिए बंद होने का हकीकी खदशा पैदा हो गया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की रिटेल मार्केट, बड़े शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और मकामी रीजनल लेबर मार्केट जो बड़ी हद तक बैनुल-अक़वामी स्टूडेंट्स के पार्ट टाइम काम करने पर चलती हैं, वो भी अफरादी क़ुव्वत की शदीद कमी का शिकार हो रही हैं। कारोबारी तबका इस बात पर इंतहाई परेशान है कि अगर स्टूडेंट्स नहीं आएंगे तो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़े पर काम करने वाले वो हुनरमंद और जॉब रेडी ग्रेजुएट्स कहां से आएंगे जो ऑस्ट्रेलिया की स्किल्स शॉर्टेज को पूरा करते हैं। एचआर कंपनियों को अब मजबूरन मुकामी सतह पर महंगे वर्कर्स तलाश करने पड़ रहे हैं, जिससे कारोबार चलाने की लागत में इजाफा हो रहा है। अब बात करते हैं कि इन तमाम कोशीदा हालात का हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पर क्या असर पड़ेगा और इन्हें मौजूदा सूरत हाल में क्या करना चाहिए। फरवरी के इन अदाद-ओ-शुमार में पाकिस्तान का नाम वाज़े तौर पर सबसे ज़्यादा मुस्तरद होने वाले ममालिक में नुमायां नहीं किया गया, लेकिन एक जनूबी एशियाई मुल्क होने के नाते और एविडेंस लेवल के नए फ्रेमवर्क के तहत पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी इस सख्त तरीन जांच पड़ताल के रडार पर मौजूद हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए अब ऑस्ट्रेलिया का स्टूडेंट वीज़ा हासिल करना पहले जैसा आसान हरगिज़ नहीं रहा, जब सिर्फ एक एडमिशन लेटर और कुछ फंड्स दिखाकर वीज़ा मिल जाया करता था। सबसे पहली और अहम बात जो हमारे स्टूडेंट्स को पल्ले से बांध लेनी चाहिए वो ये है कि किसी भी किस्म के जाली डॉक्यूमेंट्स, ख्वाह वो तालीमी असनाद हों, बैंक की जाली स्टेटमेंट्स हों या काम का झूठा तजर्बा, इसे इस्तेमाल हरगिज मत करें। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत की स्क्रूटनी और तस्दीक का अमल अब इंतहाई जदीद और बेरहम हो चुका है। आपकी एक छोटी सी गलती या झूठ आपके वीज़े को हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर सकता है। दूसरी अहम बात यह है कि आपकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और जीटीई की दस्तावेज इंतहाई मजबूत और 100% हकाइक पर मबनी होनी चाहिए। आपको वीज़ा अफसर को मुकम्मल तौर पर कायल करना होगा। आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ मयारी तालीम हासिल करना है। आपके पास इस तालीम को हासिल करने के लिए दरकार वसाइल मौजूद हैं और तालीम मुकम्मल करने के बाद आपके पाकिस्तान वापस आने के ठोस असबाब और ख़ानदानी जड़ें मौजूद हैं। इसके अलावा कोशिश करें कि ऑस्ट्रेलिया की उन यूनिवर्सिटियों में अप्लाई करें जिनका रिस्क लेवल कम यानी टॉप टियर की यूनिवर्सिटियां हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया के हालात ज़्यादा सख्त नजर आएँ तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अपना सारा कीमती वक्त और पैसा सिर्फ एक मुल्क पर ज़ाया करने की बजाय अपने ऑप्शंस को डाइवर्स बनाएं। इस वक्त जर्मनी, फिनलैंड, इटली और दीगर यूरोपीय ममालिक समेत कई और बेहतरीन तालीमी मनाजिल मौजूद हैं जहाँ वीज़े के हसूल के इम्कानात रोशन और तालीमी मेयार ऑस्ट्रेलिया के हम पल्ला है। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको ऑस्ट्रेलिया की मौजूदा वीज़ा हालात को समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिली होगी। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। हमें बताइएगा कि आपका या आपके किसी जानने वाले का ऑस्ट्रेलिया के वीज़े के हवाले से कैसा तजर्बा रहा है। क्या आप समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का ये फैसला दुरुस्त है? इस वीडियो को अपने उन तमाम दोस्तों, क्लास फेलोज और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें जो ऑस्ट्रेलिया में तालीम हासिल करने का इरादा रखते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कौन कौन सी तारीखी सहूलतें देने का ऐलान किया है तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि यूके ने फ्रांस के साथ इमिग्रेशन रोकने के लिए कौन सा जालिमाना मुआहदा किया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। किरण भट्ट को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।